मध्य पूर्व में इस वक्त जो हो रहा है वो किसी हाई स्टेक शतरंज की बाजी जैसा है। एक तरफ शांति की एक धुंधली सी उम्मीद है, तो दूसरी तरफ एक बड़े विनाशकारी युद्ध का साया मंडरा रहा है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि इस बाजी के मोहरे कौन हैं और ये मिलकर कैसी तस्वीर बना रहे हैं जिस पर आज पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। जानते हैं, ये लाइन सिर्फ एक बयान नहीं है, ये असल में एक टाइम बॉम्ब है। क्योंकि जब बातों और जमीनी हकीकत में इतना बड़ा फासला हो, तो कोई भी छोटी सी चिंगारी एक बहुत बड़े धमाके की वजह बन सकती है। और यही इस वक्त की सबसे खतरनाक सच्चाई है। देखिए, इस नाजुक सी शांति की जड़ में एक बहुत बड़ी समस्या है। एक्सपर्ट्स इसे एस्केलेशन ट्रैप कहते हैं। ये एक ऐसा रणनीतिक जाल है जिसमें अगर कोई फंस जाए तो बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। हर अगला कदम आपको और गहरे दलदल में धकेलता चला जाता है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आप शतरंज खेल रहे हैं और आपने अपनी रानी और बाकी सबसे ताकतवर मोहरे खेल की शुरुआत में ही इस्तेमाल कर लिए हैं। अब आपका विरोधी हर चाल का जवाब दे सकता है और आपके पास उसे चौंकाने के लिए कोई नई चाल बची ही नहीं है। इस वक्त अमेरिका खुद को काफी हद तक इसी स्थिति में पा रहा है। और यहीं पर शक्ति का पूरा संतुलन बदल गया है। अमेरिका, जो आमतौर पर ड्राइवर सीट पर होता है, आज एक ऐसी हालत में है जहां उसे अपना चेहरा बचाने और जीत का दावा करने के लिए एक डील की सख्त जरूरत है। और दूसरी तरफ है ईरान, जो ये बात अच्छी तरह जानता है कि वक्त उसके साथ है। वो इंतजार कर सकता है, दबाव बढ़ा सकता है, और इसी वजह से बातचीत के मेज पर उसका पड़ला भारी है। लेकिन इस सैन्य तनाव के काले बादलों के बीच इस्लामाबाद से उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी दिख रही है। पर्दे के पीछे डिप्लोमेटिक बातचीत का दौर चल रहा है, और अगर ये कोशिश कामयाब हो गई तो ये इस पूरे खेल का रुख बदल सकती है। पर इस शांति के रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा है, और वो है लेबनान। यहाँ सुलग रही एक छोटी सी आग भी पूरे इलाके को अपनी चपेट में लेने की ताकत रखती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी चिंगारी है जिस बारूद के ढेर में आग लगा सकती है। एक एक्सपर्ट इसे बिल्कुल सही तरीके से समझाते हैं। इसका मतलब ये है कि हिजबुल्लाह कोई मामूली दुश्मन नहीं है। वो लेबनान के समाज और सियासत में इतनी गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुका है कि उसे अलग करना लगभग नामुमकिन है। ये एक बहुत ही पेचीदा चुनौती है जिसका कोई आसान हल नहीं है। अब इस पूरे समीकरण में इजराइल के अपने लक्ष्य हैं, और वो बिल्कुल साफ हैं। उनके लिए परमानेंट सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ एक है, इन 3 बड़े खतरों का हमेशा के लिए खात्मा। पहला, परमाणु ईरान। दूसरा, बैलिस्टिक मिसाइलें। और तीसरा, ईरान के प्रॉक्सी संगठन। अब गेंद लेबनान सरकार के पाले में है, और उनके सामने एक नामुमकिन सा चुनाव है। या तो वो हिजबुल्लाह को एक राज्य के भीतर राज्य की तरह काम करने दे, या फिर उससे सीधे टकराएं और एक भयानक गृह युद्ध का खतरा मोल लें। दोनों ही रास्ते तबाही की ओर जा सकते हैं। अच्छा, लेबनान की जमीनी लड़ाई के अलावा समंदर में भी एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अब हमारा ध्यान जाता है दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर, जो अब ईरानी प्रभाव के केंद्र में आ गया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को आप दुनिया की इकोनॉमी की सबसे जरूरी धमनी समझ सकते हैं। दुनिया के तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। सोचिए, अगर ये धमनी बंद हो जाए तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हार्ट अटैक आ सकता है। इसीलिए इस पर कंट्रोल की लड़ाई इतनी गंभीर है। इस बयान में खाड़ी देशों के डर को साफ महसूस किया जा सकता है। उनके लिए ये सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति नहीं है, ये उनके अपने वजूद का सवाल है। उन्हें डर है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो वो ईरान के प्रभाव क्षेत्र में बस एक और मोहरा बनकर रह जाएंगे। अब ये सवाल उठना लाजिमी है कि मध्य पूर्व के संघर्ष से बाकी दुनिया को क्या फर्क पड़ता है। तो इसका जवाब छिपा है ऊर्जा और व्यापार में। ये सिर्फ एक क्षेत्रीय विवाद नहीं है, इसके झटके पूरी दुनिया महसूस करेगी। तो सवाल सीधा है, होर्मुज में बढ़ते तनाव का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर, हमारी जेब पर क्या असर पड़ता है? एक आर्थिक विशेषज्ञ की ये चेतावनी सच में नींद उड़ाने वाली है। $100 प्रति बैरल अब कोई ऊपरी सीमा नहीं होगी, बल्कि ये एक नया बेसलाइन, एक नया न्यूनतम स्तर बन सकता है। जरा सोचिए, इसका असर हर उस चीज पर पड़ेगा जो हम खरीदते या इस्तेमाल करते हैं। ये नंबर $100 सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक आने वाले ग्लोबल आर्थिक संकट का प्रतीक है जो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है।
और बात सिर्फ तेल तक ही सीमित नहीं है। सोच कर देखिए, खेतों के लिए ज़रूरी खाद, घरों को गर्म रखने वाली नेचुरल गैस और यहाँ तक कि हमारे स्मार्टफोन बनाने में इस्तेमाल होने वाला हीलियम, इन सब चीज़ों की सप्लाई लाइन खतरे में है। तो कुल मिलाकर हम एक ऐसे चौराहे पर आ खड़े हुए हैं जहां से दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता शांति की तरफ जाता है और दूसरा एक भयानक युद्ध की ओर। और पूरी दुनिया की नज़रें उन चंद डिप्लोमैट्स पर टिकी हैं जिन्हें ये तय करना है कि हम सब किस रास्ते पर चलेंगे। ये टेबल इस पूरे संघर्ष का एक तरह से एक्सरे है। ये साफ दिखाती है कि हर खिलाड़ी अपने अपने हितों के लिए खेल रहा है और यही हितों का टकराव इस सिचुएशन को इतना विस्फोटक बनाता है। अमेरिका एक सम्मानजनक एग्जिट चाहता है, इजराइल अपनी सुरक्षा चाहता है, ईरान अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है और खाड़ी देश बस इस तूफान की चपेट में आने से बचना चाहते हैं। आखिर में ये युद्धविराम है क्या? सच तो ये है कि ये एक ऐसा ठहराव है जो शायद थोड़ा वक्त तो खरीद सकता है, लेकिन ये उस गहरे अविश्वास को नहीं भर सकता जो इस पूरे संघर्ष की असली जड़ है। और अंत में सवाल बस एक ही बचता है, क्या कूटनीति की कलम युद्ध की तलवार से ज्यादा ताकतवर साबित होगी, या फिर क्या हम एक और विनाशकारी युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं? इस पूरे क्षेत्र का और शायद पूरी दुनिया का भविष्य इसी एक सवाल के जवाब पर टिका है।